और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल आज नजरें सबकी एक बड़ी मुलाकात पर रहने वाली है। ये मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। दरअसल 5 साल के बाद ये मौका है जब द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच होगी। हालांकि कजान में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। उसके बाद यह मुलाकात और अहम मानी जा रही है। बता दें आपको कि दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात होगी पिछले 5 साल के बाद। इससे पहले साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच एक नई सहमति बनने के बाद मुलाकात की बात सामने आई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुतिन मोदी की मुलाकात, जो कल शाम को ये मुलाकात हुई थी, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान पहुंचे हुए हैं और वहां पर बड़े चेहरों से मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है। और ये मुलाकात का संदेश दे रही है दुनिया के उन देशों को जो भारत को कम आंक रहे थे। सबसे पहले पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों की नई तस्वीर दिखी, जब पुतिन ने मोदी से कहा कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं होगी। इसके बाद मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बैठक की है। इजरायल युद्ध के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर भारत चीन के अलावा पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जिस तरह से कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स से सेना पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी है, उसके बाद ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, आज 2 मुलाकातें ऐसे होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ ही साथ शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि कजान में दोनों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता संभव है। और इसी वार्ता पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है कि क्या इस वार्ता के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। गलवान के बाद दोनों देशों में तनाव की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही तल्खी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। कई मंचों पर मोदी और जिनपिंग में मुलाकात नहीं हुई है। 2020 की अगर हम बात करें तब भी मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि आमने सामने जरूर दोनों आए थे। दुनिया को दोनों नेताओं की मुलाकात का इंतजार है। इंतजार इसलिए क्योंकि देखा यह जाएगा कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच क्या दोस्ती का कोई नया आयाम भी लिखा जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये भी, क्या चीन पर भरोसा इस मुलाकात के बाद किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं, इसका जवाब हो सकता है कि आज मिल जाए। तो देखिए, महामुलाकात होने वाली है। ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन है और आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आज ब्रिक्स में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत पर टिकी है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात, दुनिया की नजर, क्या होगी बात? ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक बातचीत होने जा रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने रूस में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की जानकारी दी। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा रहे थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह नजर आ रहे हैं। रूस
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की बात करते रहे हैं। रूस ने पहले भी कहा है कि भारत और चीन अपने तनाव दूर कर सकते हैं। पुतिन भारतीय और चीनी नेता को अपना दोस्त बताते रहे हैं और यही कारण है कि उनका जोर दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर रहा है, ताकि ब्रिक्स जैसे मंच को पश्चिम के विकल्प के तौर पर और मजबूत किया जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है और इसी वजह से इन संबंधों के दुरुस्त होने में समय लगेगा। पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं है। इस एक वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा रहा है। वहीं भारत की डिप्लोमेसी का डंका पूरी दुनिया में बज भी रहा है। तो क्या मोदी जिनपिंग पर भारी पड़ने वाले हैं? वहीं चीन सीमा विवाद पर कितनी नरमी दिखाएगा, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बेहद खास है। लेकिन ये मुलाकात खास क्यों है, ये आपको बता देते हैं। क्योंकि एक तरफ 5 साल के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात होने वाली है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी। एलएसी पर समझौते के बाद पिघली रिश्तों में जो जमी बर्फ थी वो पिघल गई है, इसलिए इस मुलाकात को माना जा रहा है दोनों देशों के बीच व्यापार के लिहाज से भी। दोनों देशों के बीच करीब 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देश इतनी सीमा शेयर करते हैं। चीन से लगती है भारत के 5 राज्यों की सीमा, जिसमें उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा शामिल है। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों में दुनिया की करीब 36% आबादी रहती है। दोनों देश ब्रिक्स के साथ एससीओ के भी सदस्य हैं। लेकिन इसके पहले कई मंचों पर मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसीलिए अब 5 साल के बाद, यानी 2019 के बाद 2024 में जब यह मुलाकात हो रही है, अहम माना जा रहा है। देखिए, 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात क्यों खास है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिर कब कब हुई है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। जुलाई में दोनों की मुलाकात ब्राजील में हुई थी और इस दौरान भी आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं की जो है बातचीत वो देखने को मिली थी। इसके बाद 2014 में ही सितंबर की हम बात करें तो अहमदाबाद भारत में इनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा अगर हम 2015 की बात करें तो मई 2015 में चीन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। यहां पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद 2015 में यानी कि रूस में ही बातचीत हुई थी। दोनों आमने सामने आए थे और इस दौरान भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसके अलावा हम गोवा की बात कर ले तो अक्टूबर 2016 की बात है। इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। सितंबर 2017 की बात करें तो यहां पर भी यानी कि xiamen ब्रिक्स सम्मेलन का वो वक्त था जब दोनों ही नेता आमने सामने आए थे और उस दौरान भी दोनों नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 2018 की बात करें तो इस दौरान आपको बता दें कि चीन में यानी कि चीन के वुहान में दोनों नेता आपस में द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आए थे। जून 2018 की बात करें तो उज्बेकिस्तान एससीओ समिट था, उस दौरान भी शी जिनपिंग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो ये हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि कब कब, यानी कि आज जो ये मुलाकात होने वाली है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कब कब आमने सामने आए, कब कब द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 2019 की हम बात करें तो नवंबर का वक्त था जब ब्राजील में दोनों ही नेता जो है मिले थे। यहां पर भी दोनों मुलाकात करते हुए नजर आए थे। हालांकि आज की मुलाकात कई मायनों में इसलिए खास बताई जा रही है क्योंकि 5 सालों के बाद ये मुलाकात और जो तल्खी बीते 5 सालों में देखने को मिली है, इसके बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और महत्वपूर्ण भी है। और अब आपको कजान ब्रिक्स समिट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। ये कल दिन भर हुए ब्रिक्स समिट के दौरान की अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की चर्चा यहाँ पर लगातार हो रही है। भारत, चीन और इसके साथ साथ रूस के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शी जिनपिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन आपको नजर आ रही है और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। भारत रूस सबसे अच्छे दोस्त है, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर नजर आ रही होगी, किस कदर उनकी बॉडी लैंग्वेज है। गले में लाल मफलर उनके है और उनकी तरफ से देखिए कॉन्फिडेंस किस तरीके से नजर आ रहा है भरपूर तौर पर। और ब्रिक्स समिट पर ये हर एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर लगातार ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज जो मुलाकात होने वाली है उससे पहले की जो तस्वीरें हैं उनके भी मायने हैं। ये तीनों जो बड़े नेता हैं, बड़े महाशक्तियां हैं, इसकी ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है।
तो ब्रिक्स समिट की शुरुआत कल से रशिया के कजान में हुई है और उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई। अब आपको डिनर के दौरान की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कल दिन भर कजान समिट के बाद जब डिनर का वक्त आया तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बैठे नजर आए। आप देख रहे हैं ये तीनों ही नेता बगल बगल बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हल्की सी बातचीत भी हो रही है व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और खाने के टेबल पर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उस वक्त भी हल्की फुल्की बातचीत। अमूमन हम देखते हैं नेता जब ऐसे बैठते हैं तो काफी फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आप तस्वीर देखिए, एक लाइन से शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और आप देखिए कैसे व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनसे। ये डिनर टेबल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सबकी नजरें इसलिए इस तस्वीर पर हैं क्योंकि लाइन से ये तीनों नेता, चीन के राष्ट्राध्यक्ष, रूस के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्राध्यक्ष, तीनों ही एक लाइन से बैठे हुए हैं। एक तरफ सामने जो कुछ चल रहा है उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वहीं एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हुए, एक दूसरे को